कंस के हृदय से लग गई और धागा को पकड़ के बोली, भैया कंस, इससे ज्यादा कोई पवित्र रिश्ता नहीं हो सकता है। इस धागे की तुम्हें कसम है मेरे बचपन की, तुम हमें चीकट लेके आते रहना। और सुनो भैया, भैया रे मेरी, मैं तेरे साथ खेली कूदी बचपन बिताया। आज से न जाने मुझे ससुराल में कोई अपना समझे या ना समझे, आज मैं तेरे आंगन को छोड़कर जा रही हूँ बीरन, मेरी बात सुन। भैया रे मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़ा, की बहुत रोई। कंस बोला, तू पागल है, मुझे सौतेला समझ रही, चल ऐसी बात है मैं हर वक्त आऊंगा और मैं तुझे आज ससुराल तक भेजने चलूंगा। कंस भक्त और रथ का रथवान बन गया। चंडाल खोपड़ी वाला कंस देवकी को रथ में बिठाता है और रथ में बैठ करके जब चला है तो देवताओं में हलचल हो गई। बोले, पापी के हृदय में दया, तो भगवान को बहुत समय लग जाएगा। उसी समय आकाशवाणी हो गई, सम्मानी सोम सिंह दादाजी के द्वारा देव की विदाई में हमारे सम्मान में 101 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं। ईश्वर 101 करोड़ भेंट करें, हर खुशी समर्पण करें। एक बार दादा के लिए जोरदार तालियां। बहन के विवाह में तू इतना खुशहाल है, इसी बहन देवकी का अष्टमलाल होगा काल। कंस ने आकाशवाणी सुनी, बोला, मैं जितना संभलता हूँ देवता पीछा नहीं छोड़ते। देवताओं की दूसरी आकाशवाणी सुनी तो कंस ने कहा, उखाड़ूंगा जड़ को तो होगी डाल कैसे।
मार दूंगा बहन देवकी को तो होगा मेरा लाल कैसे, मेरा काल कैसे, न रहेगी बाण न बजेगी बांसुरी। देवकी के परीक्षित महाराज जी केस पकड़ करके जमीन पर खींच लिया और जैसे देवकी ने कहा भैया मेरा कोई कसूर, मेरा कोई दोष, समानी भैया सोनू मोहम्मदपुर से हैं, भगवान की कथा में प्रभावित होकर हमारे सम्मान में 101 रुपए हमारे पास पहुंचा रहे। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां। ईश्वर 101 करोड़ भेंट करे, बहुत बहुत दीर्घायु की कामना है। महाराज केस पकड़ लिए, देवकी ने कहा भैया मेरा कोई दोष, मेरा कोई कसूर, एड़ी की मावर नहीं छूटी, हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, मांग का सिंदूर नहीं मिटा, भैया आप मैं सासू माँ की देहरी पर नहीं पहुंच पाई, आप ये क्या जुल्म करते हो। कंस कहने लगा है काली नागिन तूने कोख में काल को छुपाया, भूल जा बहन भाई कहना, न तू मेरी बहन है न मैं तेरा भाई हूँ, तू नागिन है मैं कसाई हूँ। और जैसे तलवार का प्रहार करना चाहा तो बसदेव जी ने माता बिनु तलवार को पकड़ लिया। कंस कहने लगा है बसदेव तुम अगर गुरु वृंद ना होते, मित्र ना होते तो सर कहीं पड़ा होता और धड़ कहीं पड़ा होता। इतनी हिम्मत तो ब्रह्मा विष्णु में नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई। बसदेव जी बोले एक पत्नी पति के होते हुए पत्नी पर अत्याचार में देख नहीं सकता। बोले नहीं देख सकते, आंखें फोड़ लो, मुख को मोड़ लो। बसदेव जी बोले हम भी कोई कायर परिवार से न थोड़ी, हम भी अच्छे कुल से हैं, लेकिन आप में और मुझ में बहुत अंतर है, मेरा बोलना उचित नहीं है। क्या कहते हो बसदेव? कहने लगे क्या कहते हो कंस, सूर की संपत्ति पाके क्या कहते हो मुकड़ा मोड़ लूं, सामने अत्याचार भोजराज कंस करते हो और क्या कहते हो कि आंखें फोड़ लो। अरे बस की बात नहीं है। बोले नहीं बस की बात है तो मर जाओ। बसदेव बोले हाँ मर सकता हूँ, मारो। और कंस बसदेव को मारना चाहता, देवकी खड़ी हो जाती, देवकी को मारना चाहता, बसदेव खड़े हो जाते। बसदेव जी ने कहा चंडाल खोपड़ी वाला कंस है, इससे शालीनता से बात करनी चाहिए। बोले ये बताओ तुम्हें देवकी से भय है या संतानों से। बोले अभी क्या तुम बहरा हो गए थे संतानों से। तो बसदेव जी ने कहा अगर औलाद से तुम्हें दर्द है तो सुनो। बद कर दो। बसदेव की बात सुनकर कंस बोला आपको मारने से क्या फायदा, बहन जिंदा रहेगी दूसरा विवाह कर ले, मेरा काल तो मेरे लिए जिंदा ही रहेगा, इसलिए इसी को बद करूंगा। बसदेव बोले बजाओ बस कंस, मैं जमुना माता की सौगंध खा के कहता हूँ, अपने कुल की कसम खाता हूँ, ये देवकी से जितने भी पुत्र होंगे मैं बारी बारी से लाता रहूंगा, मैं आपके पास समर्पण करता रहूंगा। महाराज कंस ने कहा मेरी भी शर्त है, जहां पर लगी थी मेहंदी वहां पर पड़ी हथकड़ी होगी, जहां लगी थी महावर वहां पड़ी बेड़ी होगी। आज महाराज हथकड़ी बेड़ियां डाल दी, बोले मंजूर। बोले वहां बटेश्वर की जगह तुम्हें मेरे कैद खाने में जेल में रहना होगा, बोले मंजूर है। देवकी बसदेव की हथकड़ी बेड़ी डालकर नजर कैद में डाला। उसी समय बसदेव एक बात बोले हैं देवकी सुनो।
कि शादी का था दिन मेरा, हाय अरे विदाई का था दिन मेरा और खुशियों का खजा ये होता तुम्हारे नसीब का दुर्भाग्य। आज मैं अपने हंसी खुशी से घर जाता, आज आपके यहाँ कैद खाने में रहना पड़ रहा है। और बसदेव एक बात बोले हैं देवकी, हमें बंदी मेरा कोई दोष नहीं है। खुशियों का खजाना था, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है। मेरे साथ मेरी किस्मत का दुर्भाग्य, आज मैं कहाँ जाता और कहाँ रह गया। महाराज बसदेव कहने लगे हैं देवकी, ये जुल्म उसी ने किया जो मेरा मित्र पुराना था, बड़ी पुरानी मित्रता थी, लेकिन आज मुझे कैद खाने में रहना पड़ रहा। महाराज 1 वर्ष पूर्ण हुआ परीक्षित जी, देवकी ने महाराज देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। बसदेव उस पुत्र को छुपा करके बड़ा रोने लगे, बोले मुझ जैसा दुर्भाग्यशाली कोई पिता नहीं हो सकता है, लेकिन यदि आज मैं नहीं सौंप रहा हूं तो मेरा वचन वंचित हो रहा है। उस पुत्र को माताओं बहनों खिलाने के बहाने से देवकी, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटा को मारने के वास्ते पहुंचा नहीं सकती, नहीं दे सकती, बसदेव खिलाने के बहाने से, छुपाकर प्यार करने के बहाने से कंस के पास लेकर आए। लो महाराज अपने भूख का भोजन। कंस के हृदय में दया आ गई, बोले ये चंडाल महाराज। कंस ने सोचा ये मांस का लोथड़ा है, आखिर इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, और मेरा काल तो 8वां है। तो बसदेव जी भी निवेदन करने लगे हैं कि प्यारे ललन को राजन न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। ललन की जलन है तो ये पहला ललन है, और इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। ये तो प्रथम फूल है, आपका काल अष्टम है,
कंस के दिमाग में दया आ गई, बोले बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। कंस के हृदय में दया आई, बोले जाओ इसका सप्ताना 8वां हो तो लेके आना। बसते बड़ा खुश है, लेकर आ गए। लेकिन परीक्षित जी, ये बात देवताओं में बड़ी चर्चा का विषय बन गया। बोले पापी के हृदय में दया, और ऐसे तो बहुत समय लगेगा भगवान को आने में, परमात्मा देर में आ पाएंगे। नारद को भेज दिया और कहते हैं माता पिता विष्णु भगवान जिसे चाहे उसे आबाद कर दें, देव ऋषि नारद जिसे चाहे उसे बर्बाद कर दें। नारद जी बीड़ा बजाते हुए चल पड़े, बीड़ा लेकर चल पड़े। नारायण नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, और नारायण नारायण गीत गाते हुए नारद जी चले। तो गीत गाते गाते नारद जी जैसे मथुरापति कंस के पास आए तो कंस ने प्रणाम किया। नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता बंधनम सर्वो साधोवा प्रणामम परांगिता। ये कंस का प्रणाम आपके चरणों में गुरुदेव स्वीकार हो। नारद जी ने कहा आयुष्मान भव, प्रसन्न रहो। और बताओ क्या क्या अभी तक कार्य किए हैं? बोले हमने देवकी का विवाह किया, आकाशवाणी सुनी, नजर कैद में डाला, प्रथम पुत्र हुआ, वापस कर दिया। नारद जी बोले नारायण नारायण यही तो बुरा किया। बोले क्यों? बोले 8वां पहला हो सकता, पहला 8वां हो सकता। बोले कैसे? बोले नारद जी बोले तुम देवताओं की चाल नहीं समझ सकते हो, अष्टदल कमल का पुष्प लाओ। बोले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोले इधर से आओ, 8 7 6 5 4 3 2 1। कंस बोला पहली 8वीं पहली और पहली 8वीं। नारद जी बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, नारायण नारायण में चला। उसी समय कंस को नारद के निर्देशानुसार ज्ञान हो गया। वसुदेव से प्रथम पुत्र छीना, जबीन पर पटक दिया। परीक्षित महाराज 1 नहीं 2 नहीं 6 पुत्रों का बाल वध किया। 7वां गर्भ आया, देवकी के गर्भ से हटाकर योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। आदेश कर दिया कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया है। क्या नाम है दादा? चरण सिंह। सम्मानी दादा चरण सिंह रजापुर से हैं, पर जोरदार तालियां। 101 रुपए हमारे सम्मान में सम्मान करते, दान करते। एक बार जोरदार तालियां। परमात्मा से पिताजी के लिए आशीर्वाद की कामनाएं, और ऐसे पिता लोगों से मैं अपने लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों अब 8वें गर्भ की बारी, कंस के यहाँ तैयारी। भक्तों से प्रार्थना है कि अबीर तो आया होगा, आया है गुलाल, गुलाल आया होगा, मंगवा लो 2-3 कलर मंगवा लो, सबके मस्तक पर तिलक करवा दिया जाए। किसी के कोई गालाल में नहीं लगाएगा, सभी लोगों के तिलक किया जाएगा। बहनें हमारी जो है प्यारी प्यारी, ये सब माताओं बहनें आपस में कर दें एक दूसरे, 2-4 लोग है ना, 1-2 लोग खड़ी हो जाओ और भैया भैयाओं में कर दें, तिलक करो सभी लोग, ठीक है। भगवान आ रहे, सज के तैयार हो जाओ एकदम बढ़िया। 8वीं गर्भ की वारी है, कंस के यहाँ तैयारी है। राजा पहरेदारी में है, जेलों में बहन बेचारी है। देव जेलों में पड़े, शास्त्र सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी। जेल के फाटकों पर भक्तों को चौकियां बिठाई जाने लगी। देव की वसुदेव को सड़ा हुआ भोजन दिया जा रहा। इधर वो समय करीब आ गया जिस समय का इंतजार था। कहते 8वें गर्भ की बारी, मथुरापति कंस के यहाँ तैयारी। और खिरिया पीपर में सभी भक्तों के सहयोग से जो कथा हो रही है, आपके खिरिया पीपर में यहाँ पर बड़ी जोरदार से तैयारी है। भगवान आने वाले कुछ क्षणों के बाद, जो भगवान के आने का समय है, जो
संसार को इंतजार है, वो कौन समय है। आइएगा। अच्छा, कौन कौन चाहते भगवान अब थोड़ा कम समय में आ जाए, जरा हाथ उठाओ। सभी लोग ताली बजाते। देखो अभी तक नहीं झूमे, अब भगवान आने वाले हैं। नहीं आन झूमोगे तो 84 लाख योनियों में झूमना पड़ेगा, और ज्यादा करोगे का बता चौराहे चौराहे पे ताली बजेवे पर तासो जहीं ताली बजाए ले हैं। भगवान के लिए झूमो, ताली बजाओ, बढ़िया आनंद आना चाहिए। भाभी लोग देखो पीछे बढ़िया बैठी हैं, और घर से का करके आई, घर से जो लड़के और आई, तुम्हारा घर ही हम रखा रहा कथा दूर हो रही, तुम ना सुने जाए का हमाओ का मन ना है होत है। और जहाँ देखो कैसे बढ़िया धोती बदल बदल आई, और जहाँ बैठी बढ़िया आराम से है। थोड़ा आप लोग ताली बजाओ, झूमो है, कम से कम थोड़ा होना चाहिए भाव की भगवान आ रहे हैं। आइएगा ताली बजाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। तो कुछ क्षणों के बाद भगवान आएंगे, जरा भाव से कि जेल की दीवार चमक रही। अचानक देवकी ने कहा स्वामी कैसा प्रकाश आ रहा। देवकी ने देखा गोलाकार आकार है, उस आकार के अंदर चतुर्भुजी भगवान, 4 हाथ, गले में बैजंती माला, शंख चक्र, पीछे महाराज हाथ में गदा, नीचे पदम में लिखा आहम ब्रह्मास्मि। वही पार ब्रह्म परमात्मा निरंतर जगदाधारू। बोलिए कन्हैया लाल की। बस रोने लगे, बोले प्रभु 6 पुत्र चले गए, आपको आना है लाल बनकर आ जाओ, नहीं तो हमें धरती से उठा लो। आकाशवाणी हुई, मेरे माता पिता घबराओ नहीं, सुनो। बिना किसी दिन तोड़ूंगा, माता पिता घबराओ नहीं। उस कंस दुष्ट को जल्दी ही चूरा चूरा कर उस मामा कंस दुष्ट को, उसके साथियों को सबका वध करूंगा। लंबा तिलक रखो, सबके लंबा लंबा तिलक रख दो, ऐसे बढ़िया। भगवान आज देव की वस्ते रोने लगे, बोले प्रभु हाथ जोड़ लिए, कब आओगे, कितना समय है। भगवान आकाशवाणी हुई, माता पिता मैं अवश्य आऊंगा, मैंने तुम्हें वरदान दिया था, मैं लाला बनूंगा, तुम मैया बनोगी। अब अधिक बात का समय नहीं, तो लीला करने का मौका दो। रात ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल में पहुंचा दो। आ रहा हूँ, मुझे गोकुल पहुंचा देना। मैया यशोदा अपनी है, नंद बाबा अपने हैं, ज्यादा समय मत लगाना। बोले आओ प्रभु आओ। देव की वस्ते प्रार्थना करने लगे, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। आ जाओ प्रभु आ जाओ, मेरी आके नाव पार लगा जाओ। जैसे देव की वस्ते पुकारने लगे, कहे कर इतना शीघ्र ही रखा बाल स्वरूप, बदलती माया की हुई दबी ज्ञान की धूप। भगवान आ गए ठाकुर जी, यादवेंद्र सरकार यदुवंश का सितारा चमक गया। भगवान ने बाल स्वरूप धारण किया, और क्या आ गए, क्या हुआ। लोग अपने अपने मुट्ठी को खोल लो, लंबे हाथ उठाओ, नहीं तो मुट्ठी बंदी की बंदी रहेगी। कंजूसी करोगे भगवान रसूलाबाद कानपुर चले जाएंगे, इसलिए मेहनत से भगवान को बुलाओ। कैसे भारत का सितारा भारत का सितारा
बजे हाथ उठाओ लोग ने 1 2 3 राती भगवान जब आ गए वीरू तो देवकी बोली स्वामी लाला को बचाओ, जल्दी लेके जाओ, कंस आ जाएगा। बसदेव बोले देख रही हो पागल हो, हथकड़ी है, बेड़ी है, पहरे वाले जेलों में ताले, कैसे लेकर जाए। अचानक परीक्षित जी हथकड़ी बेड़ियां टूट जाती है। बसदेव ने लाला को लिटाया, लेकर चल पड़े। बसदेव जी आवाज जा रही हो तो शीघ्र आ जाए। बसदेव लाला को लेकर चले। क्या हुआ? माता बहनों, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बड़ी खुशी का माहौल है। शेषनाग महाराज जी ने अपना शेष फन फैला लिया है, हल्की हल्की बूंदें, काली घटाएं। शेषनाग ने सोचा कहीं मेरे प्रभु के बूंद न पड़ जाए, तो शेषनाग महाराज अपना फन फैला बसदेव लाला को लेकर चल दिए। कैसे? लाला बस सभी लोग दान करेंगे, सम्मान करेंगे। ठीक है प्रभु, छोटा बना इतना बड़ा बनाओगे कैसे भाई? रोने दो, सभी लोग चरण छुएं, सम्मान करें, दर्शन पाएं, और जो भी जिसे दान करना हो दान करते जाए। खाली अभी भैया क्या हुआ? ये टाफी किसने कहा? अभी भगवान नहीं पहुंच पाए, तुम्हें तसल्ली ना है? कम से कम थोड़ा बहुत नहीं जानते तो पूछ लिया करो। यमुना ऊपर गोवा चढ़ी आई रसिया, चढ़ी आई रसिया, चढ़ी आई चढ़ी
दर्शन करें। चरण जब वो यमुना ऊपर आ रही भगवान ने चरण लगा, चरण यमुना मैया ने दर्शन पाए। छुई के चरण पाल वही जैसे जमुना में दर्शन पाए भगवान मुस्कुरा गए। छुई के चरण पाल वही लला रोने लगे। रो रो मम्मी बुला, मम्मी पापा डैडी बुला। लो पंडित जी हमारे कह रहा और
कमेटी आवाज सुन रही हो, मुझे लला की मम्मी सुन रही हो, तो कम से कम 2100 दक्षिणा दे जाए, लला ले जाए। निवेदन है। और आवाज जा रही हो समानी हमारे परीक्षित जी, यज्ञपति महाराज, आनंद भैया, विक्की भाई, समानी फौजी अंकल, कमेटी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी हमारे भैया आ जाएं। भगवान कृष्ण यादवेंद्र सरकार आए हैं, ईमानदारी से बधाई दे जाएं और भली बात अपने लला को ले जाएं। लला तो चले गए, वे इतने चिल्ला ही रहे हैं, को भी ने रोक ले हैं। आ जाइएगा परीक्षित जी, आज दक्षिणा ने तगड़ी वाली निकाल ले। अब रोज 100 रुपया तुम धरे का फुटकर कराएगा धर ले है। आज निकालो एकदम कन्हैया आए और यादवों को सितारा चमका, तुम कैसे हो है? अच्छा, यज्ञपति जी के द्वारा 101 रुपये बधाई। परीक्षित जी, ओ महाराज, परीक्षित जी को सुनाई नहीं दे रहा, दक्षिणा के चक्कर में की ऐसे। आ जाओ महाराज, इन्हें लेकर आओ, कम से कम 1100 जल्दी आओ। विक्की भाई आवाज सुन रहे हो, आनंद भैया, कमेटी के कार्यकर्ता, कम से कम कन्हैया आए, थोड़ा तो बदलाव करो। कर्री दक्षिणा इस थाली में रख जाओ, इसमें रखो, इधर वाली में। तुम्हारी नीचे, हमारी ऊपर दक्षिणा, आज से हिसाब अच्छा है। नहीं तो कमेटी जा सोचा देसो तो ना रोली को काय ज्यादा मिल जाता, तो आज से नीचे धरिया धरी, अब बढ़िया हिसाब ठीक रहेगा। आइएगा, इसमें रखो, थाली में रख दो। हाँ, सम्मानीय हमारे यज्ञपति महाराज जी के द्वारा बधाई आ रही है, एक बार जोरदार तालियां भैया। अरे जायो यशोदा रानी आए मोहल्ला में तुम लोग भी बधाई नहीं। झूमते जाओ, भगवान आ गए, अब कब नाचोगे? आनंद भाई आवाज जा रही हो, अत शीघ्र बधाई एकदम जल्दी से स्पीड में दे जाए।